कर रहे हैं दो बड़ी खबरों से। एक तरफ गिरिराज सिंह पर विपक्ष हल्ला बोल रही है, दूसरी तरफ बीजेपी ने अभिषेक मनु सिंघवी पर निशाना साधा। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस वाले काला धन बचा रहे हैं। सिंघवी पर टैक्स चोरी का आरोप है। इनकम टैक्स ने सिंघवी पर 56 करोड़। उनके खिलाफ विरोध के सुर उठने लगे हैं। गिरिराज सिंह की बात हो रही है। राजनीतिक दलों से ज्यादा गिरिराज सिंह का विरोध बिहार मानवाधिकार आयोग के एसपी ने किया है। बिहार मानवाधिकार आयोग के एसपी ने विशेष शाखा के डीआईजी को पत्र लिखकर गिरिराज सिंह के प्रतिबंधित संगठन रणवीर सेना से संबंधों की जांच कराने की मांग की। मैं गिरिराज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं। इधर दिल्ली में गिरिराज सिंह मोदी के मंत्रिमंडल में एंट्री ले रहे थे, उधर बिहार में उनके विरोधियों ने बयानबाजी शुरू कर दी। गिरिराज सिंह नवादा से सांसद हैं और प्रतिबंधित संगठन रणवीर सेना से उनके रिश्तों को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। इस बार बिहार मानवाधिकार आयोग के एसपी अमिताभ दास ने विशेष शाखा के डीआईजी को चिट्ठी लिखी है और खुलासा किया है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के मधुर संबंध प्रतिबंधित संगठन रणवीर सेना से थे। पत्र में इस बात का भी जिक्र है कि जून 2012 को रणवीर सेना के मुखिया ब्रह्मेश्वर सिंह की हत्या हुई थी, तो गिरिराज सिंह ने खुलेआम उनका महिमा मंडन किया था। एसपी की रिपोर्ट के मुताबिक गिरिराज सिंह ने ब्रह्मेश्वर सिंह की तुलना महात्मा गांधी से की थी, जबकि ब्रह्मेश्वर मुखिया पर बिहार के कई नरसंहारों का आरोप था। बीजेपी को भी गिरिराज सिंह के बचाव में उतरना पड़ा। सुशील मोदी ने खुलासा करने वाले एसपी अमिताभ दास की साख पर ही सवाल उठा दिया। उन्होंने आईजी स्पेशल ब्रांच को पत्र लिखा है, न उनके दायरे में, न उनके अधिकार क्षेत्र में, न उनकी सीमा में है। लेकिन अमिताभ कुमार दास 20 वर्षों से इसी प्रकार के विवादास्पद कामों को करने के लिए जाने जाते रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस ने भी गिरिराज सिंह को दागी करार देते हुए केंद्रीय मंत्री बनाए जाने का विरोध किया था। कांग्रेस का आरोप था कि पटना में उनके आवास से जब्त करोड़ों रुपए के मामले में भी गिरिराज सिंह ने गलत बयान दिया था। वैसे भी गिरिराज सिंह से विवादों का नाता नया नहीं है। चुनाव के दौरान मोदी के विरोधियों को पाकिस्तान जाने की सलाह देने के बयान पर भी बवाल मचा था। अब मानवाधिकार आयोग के एसपी की रिपोर्ट ने विपक्ष को नया हथियार दे दिया है। कुमार अभिषेक, पटना, आज तक। एक सवाल बड़ा लाजमी है कि ये मानवाधिकार आयोग के जो एसपी साहब हैं, इतने दिन तक खामोश क्यों बैठे रहे? मंत्री बनने के बाद ही कंप्लेन क्यों की? कुमार अभिषेक इस वक्त हमारे साथ है। कुमार अभिषेक, ये सवाल बड़ा वाजिब है, इतने दिनों से खामोश क्यों बैठे हुए थे? मंत्री बनने के बाद ही चिट्ठी पत्री क्यों शुरू की? जाहिर सी बात है निशांत, मंत्री बनते ही अगर ये चिट्ठी आई है तो उससे हंगामा होना लाजमी है और शायद मकसद भी इस चिट्ठी का यही रहा है। अमिताभ दास पहले से ही सुर्खियों में रहे हैं, कई बार उन्होंने ऐसे सवाल उठाए हैं और आज इस चिट्ठी के बाद एक और वाकया ये हुआ है कि जो बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग है उसने एक तरीके से पल्ला झाड़ लिया है। उसने ये कहा है कि आखिर अमिताभ दास जो कि एसपी है मानवाधिकार आयोग में, उन्हें इस आयोग की चिट्ठी खास करके पैड को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। तो कहीं ना कहीं मानवाधिकार आयोग ने इससे अपना पल्ला झाड़ा है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जो उन्होंने सवाल उठाए हैं कि उस चिट्ठी में लिखा है कि इनके साथ संबंध हैं। गिरिराज सिंह, जैसा हम लोग सब जानते हैं कि राजनीतिक रूप से बहुत बेबाक रहे हैं और जिस वक्त ये ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या हुई थी उस वक्त वो खुलकर साथ थे, खुलकर वो ब्रह्मेश्वर मुखिया के समर्थन में बोलते रहे। हालांकि बीजेपी ने परहेज किया था, लेकिन जो गिरिराज सिंह है वो खुलकर बोलते रहे। न सिर्फ बोले बल्कि उस गांव में भी गए, उसकी 13वीं में भी गए और जो बात आ रही है कि उन्हें गांधीवादी कहा, इसमें भी सच्चाई है क्योंकि उन्होंने बाकायदा टेलीविजन चैनलों को ये बाइट भी दी थी कि वो गांधीवादी थे। लेकिन बीजेपी लगातार इस सब से पल्ला झाड़ती रही है, किनारा करती रही है। अब जबकि वो मंत्री बन गए हैं तो निश्चित रूप से इस चिट्ठी ने कह सकते हैं कि सियासी हलचल तो जरूर पैदा कर दी है। कुमार अभिषेक, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। देखिए, दो चीजें, किसी के लिए सिंपैथी रखना और किसी से संबंध रखना, दो अलग अलग चीजें। अगर आपके किसी से संबंध है तो जाहिर सी बात है आपके उसके लिए सिंपैथी रखेंगे, लेकिन अगर आप किसी के लिए सिंपैथी रखते हैं तो ये कहीं से भी जायज नहीं है कि आप ये कहें कि उसके संबंध है। और हां, अगर आपके साथ दोनों कंडीशन है तो फिर ये मामला अभी सामने क्यों, पहले क्यों नहीं? इतने दिन हो गए, ये सब साहब जो थे अमिताभ दास, अगर
इनके ट्रैक रिकॉर्ड की बात की जाए तो इनका पॉलिटिकल अफिलिएशन कहीं पर कुछ है क्या? देखिए निशाद, पहली सवाल का मैं जवाब दे दूं। जिस तरीके से अमिताभ दास का जो संबंध रहा है, अगर अमिताभ दास के अपने एफिलिएशन की बात की जाए तो उनके जो राजनीतिक संबंध है वो कभी खुलकर तो सामने नहीं आया, लेकिन निश्चित रूप से जिस डिपार्टमेंट में वो जब भी रहे हैं बतौर आईपीएस, ऐसी चीज़ों को हमेशा ऐसी चिट्ठियां लिखते रहे हैं जिससे कि सनसनी फैलती रही है। और ये कोई पहली बार नहीं है जब ये सनसनी फैली है। लेकिन मैंने आज उनसे जब सवाल किया कि आप ये बताएं कि क्या उन्होंने सिर्फ सिंपैथी के तहत ये कहा है या बतौर आईपीएस या बतौर अधिकारी आपके पास कोई सबूत है कि उनके संबंध थे परमेश्वर मुखिया से, तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि उनके पास कोई ऐसे सबूत नहीं है कि गिरिराज सिंह के कोई सीधे संबंध थे। लेकिन उन्होंने कहा कि इसी संबंध की जांच के लिए मैंने स्पेशल ब्रांच को लिखा है कि इसकी जांच आईबी करे। तो अगर उनकी इस बात को देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में ये बात तो साफ निकल कर आती है कि मानवाधिकार आयोग जिसके कि वो एसपी हैं, उनके पास कोई ऐसे पुख्ता प्रमाण नहीं है कि नहीं, लेकिन तो फिर अभिषेक में एक बड़ी मजेदार बात है, मैं आपसे जानना चाहता हूं, तो ये टीवी पे आने की चाहत है और मीडिया में सुर्खियां बटोरने की चाहत है जो इनको बार बार इस चीज़ के लिए प्रेरित करती रहती है और कहीं ना कहीं ये आकर उसमें कुछ ना कुछ करते रहते हैं। बड़े सीधे तौर पर सनसनी में रहना चाहते हैं और अखबारों में छपना चाहते हैं। वो एक छपास का एक प्रॉब्लम है इनके साथ, लगता है। बिल्कुल, ये मीडिया की सुर्खियां हमेशा बने रहना चाहते हैं। शायद ऐसे डिपार्टमेंट में ये भेजे गए जहां पर सीधे तौर पे खबरें नहीं बनती हैं, लेकिन इनके जो इस तरह की चिट्ठियां रही हैं या इस तरीके से ये पहले भी जो करते रहे, उससे कहीं ना कहीं वो ऐसी जगहों पर भले ही जहां वो खुद सुर्खियां ना बने, अपने ऐसे कारनामों से जरूर सुर्खियां बनते हैं। आपने वैसे बहुत सारी बातें कह दी हैं कुमार अभिषेक, हमारे सहयोगी ने बहुत कुछ बता दिया। इन्होंने इनको थोड़ा छपास का एक प्रॉब्लम है अगर ये अमिताभ दास जी की इस बात की जाए। क्या कहा उन्होंने, आप सुनिए जरा। इनको जानकारी है, इनसे पूछा सबूत है तो बोला नहीं, जानकारी है, चाहते हैं कि सबूत इकट्ठे किए जाएं। बताइए, और टाइमिंग देखिए, जब वो मंत्री बने तब बोल रहे हैं, उससे पहले नहीं बोल रहे थे। गिरिराज सिंह के मंत्री बनने के बाद से ही कांग्रेस ने उनकी छवि को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए। गिरिराज सिंह तमाम आरोपों को गलत बताते हैं। पर आपको लगता है गिरिराज जी, अगर इंतजार हुआ होता पता चलने के लिए कि कैश किसका था, कहां से आया, वो आप नहीं, पर अभी इनकम टैक्स की कोई रिपोर्ट तो निकली नहीं। आपने कहा कि आपके भाई का था, शायद वो कर रहा है काम। मेरा आग्रह होगा कि डिपार्टमेंट से आप बात कर लें तो बेहतर होगा, वो बेहतर आप। पर अभी कोई क्लीन चिट मैं कहीं बिल्कुल क्लीन चिट हूँ, बिल्कुल 200। आपका नहीं था वो पैसा? बिल्कुल नहीं, 200%। तो आपके घर पे कैसे था? अब वो मेरे भाई का था, मेरा भाई मुझसे अलग थोड़े ही है। नहीं, पर फिर भी एक्सप्लेन कर पाए कि नहीं? कर दिया। 1.25 करोड़ कहाँ से? मेरा निवेदन है कि वो सब डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ है। मेरा निवेदन होगा कि आप जितना तह में जाना चाहते होंगे, आपके यूनिट हैं, आप वहाँ तह में जाएं, जाकर के देखें, समझें। और मैं जो कहा था कि मेरा नहीं, मैं बेदाग हूँ, वो आज भी कह रहा हूँ। हम मोदी जी से जानना चाहते हैं कि क्या इनकम टैक्स की पूरी कार्रवाई खत्म हो गई है? क्या इनकम टैक्स ने पूरी की पूरी जानकारी ले ली है कि ये 1.25 करोड़ रुपए उनके घर में क्यों पड़े हुए थे, कहां से आए थे, कैसे पड़े हुए थे? और अगर इनकम टैक्स ने पूरी जानकारी ले ली है तो नरेंद्र मोदी जी, देश की जनता और कांग्रेस पार्टी ये जानना चाहती है कि देश को बताएं कि जिसके यहाँ से 1.25 करोड़ रुपया कैश नकदी जिसके यहाँ से मिली और उससे पहले वो कैबिनेट मिनिस्टर बिहार सरकार में रहे, तो अगर वो टेंटेड नहीं है तो कौन टेंटेड है? जनता और दर्शकों दोनों के पास चॉइस बड़ी कम है। गिरिराज जी इकलौते ऐसे आदमी है जिनके घर पे चोरी होती है तो खुद फंस जाते हैं। और कांग्रेस का क्या कहना, इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं गिरिराज के लिए, और अभिषेक मनु सिंघवी जी का हाल देख लें। बहुत कम चॉइस है आपके पास। सिंघवी जी कहीं ये तो नहीं सोच रहे थे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दीमक को नोटिस दे देगी?